वेलकम टू ए स्पोर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैलिंड्रोम वर्ड्स पे। तो पैलिंड्रोम वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आगे से रीड करें या फिर पीछे से रीड करें, ये सेम होते हैं। जैसे कि सिविक को हम अगर आगे से रीड करें तो भी ये सिविक होगा, और अगर पीछे से करें तो CIVIC सिविक होगा। ऐसे ही रेडार या फिर रेफर, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पैलिंड्रोम वर्ड्स कहते हैं। तो अब इसका हमें प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लिया है, और फिर एक क्लास डिफाइन कर लिया है पैलिंड्रोम, और फिर मैंने एक मेन मेथड डिफाइन कर लिया है। इसके बाद से मैंने बफर रीडर का BR ऑब्जेक्ट बना लिया है ताकि मैं इनपुट ले सकूँ वो स्ट्रिंग। उसके बाद से मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं। पहला स्ट्रिंग S है जिसमें हम वर्ड स्टोर करेंगे जिसे हमें चेक करना है, और दूसरा स्ट्रिंग P है जिसके अंदर हम वर्ड को रिवर्स करके रखेंगे। तो ये जो पैलिंड्रोम प्रोग्राम है, इसके पीछे जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि हम यूजर से एक स्ट्रिंग ले लेंगे। जैसे कि हम यूजर से स्ट्रिंग ले लेंगे, वो होगा रेफर। इसके बाद से हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि पीछे से सारे कैरेक्टर्स को, एक एक कैरेक्टर्स को निकालेंगे, और उसके बाद से इन्हें एक नए स्ट्रिंग के अंदर लगाते जाएंगे। तो पहले हम R को निकालेंगे, फिर लगा देंगे, फिर हम E को निकालेंगे, फिर हम उसे लगा लेंगे, फिर हम F को निकालेंगे, फिर हम उसे लगा लेंगे, फिर हम इधर से E को निकालेंगे, उसे लगा लेंगे, और फिर हम आखिरी में R को लगा लेंगे। और फिर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम है या नहीं है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम होते हैं तो वो वर्ड पैलिंड्रोम हो जाएगा, और अगर ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट होते हैं तो वो नहीं होगा पैलिंड्रोम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, S और P। इसके बाद से मैंने एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया है। ये कैरेक्टर इसलिए डिक्लेयर हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को निकालेंगे और नए स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो हमें किसी वेरिएबल में ये कैरेक्टर जो निकाला हुआ है इसे स्टोर कराना है, इसलिए हम यहाँ पे CH ले रहे हैं। उसके बाद से और दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। I जो है वो फॉर लूप के लिए यूज होगा, और L जो है वो लेंथ के लिए होगा। तो ये दो वेरिएबल्स का आगे हम समझते हैं कि क्या यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट मेथड लिया है, प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर दिया है यूजर को बताने के लिए कि वो वर्ड एंटर करेगा जिसे हमें चेक करना है। तो हम जो वर्ड एंटर होगा उसे S के अंदर स्टोर करा लेंगे BR.रीडलाइन मेथड से। इसके बाद से अब हमें S में वो वर्ड मिल चुका है, तो हम S में हमें मान लीजिए कि यूजर ने एंटर किया है रेफर, तो हमें S में वो वर्ड मिल गया। अब इसके बाद से हम L जो हमने यहाँ पे लिया था, इसके अंदर हम S का लेंथ ले लेते हैं। तो S का लेंथ निकालने के लिए आपको एक स्ट्रिंग का फंक्शन याद होगा, वो है S.लेंथ। तो इससे हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर हो जाएगी L में। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 5 है। 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक है, और लेंथ कितनी है? 5 है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है पहला जो होता है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद से हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे। अब ये फॉर लूप का यूज इसलिए होगा क्योंकि हमें हर बार एक कैरेक्टर निकालना है और नए स्ट्रिंग में ऐड करना है। तो ये जो काम है ये बार बार रिपीट करना है तब तक जब तक कि सारे हम कैरेक्टर्स निकाल ना ले। तो अगर हमें कोई ऐसा रिपीटेटिव काम करना रहता है तो इसके लिए हम कोई लूप का यूज करते हैं, फॉर या फिर वाइल, ऐसे हम कोई भी लूप का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि फॉर लूप में हम क्या क्या इनिशियलाइज करेंगे। तो फॉर लूप का जो सबसे पहला वेरिएबल होगा, I की वैल्यू जो सबसे पहले होगी वो हम रख देंगे, क्योंकि हमें पीछे से निकालना है सबको। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? वो होगा यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या है? L-1 है। अगर कोई भी स्ट्रिंग होता है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होता है? L-1 होता है, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू होता है। तो L-1, तो L यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? 5 थी। तो 5-1 कितना हुआ? 5-1 हुआ 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R का जो इंडेक्स है वो 4 है। तो इसीलिए हम I की वैल्यू स्टार्ट करेंगे L-1 से, और फिर I कहाँ तक जाना चाहिए? तो I जाना चाहिए >= 0 तक, क्योंकि 0 इंडेक्स तक जाएगा। हम अब पीछे आएंगे, एक एक करके ऐसे पीछे आते जाएंगे और कैरेक्टर्स निकालते जाएंगे, और फिर हम लिख देंगे I-, हम डिक्रीमेंट करा रहे हैं। 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसके बाद से हम इस लूप के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे हम हर कैरेक्टर के पास चले गए हैं। इसके बाद से अब हमें उस कैरेक्टर को निकालना है। तो अब हम उस कैरेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लिखेंगे CH = S.char@I। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या होगा कि कैरेट एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि इंडेक्स जो भी यहाँ पे हम देंगे उस स्ट्रिंग का वो इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अब जैसे कि रेफर में अगर हम char@4 लिखे
तो 4 पे कौन सा कैरेक्टर है, वो है आर, तो हमें CH में आर रिटर्न मिल जाएगा, आर हमको इस वाले से मिल जाएगा। अगर 3 होगा एस डॉट कैरेक्टर 3 लिखे, कैरेट 3 लिखे, तो हमें ई रिटर्न आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैरेट से एक एक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एस डॉट कैरेट आई, यानी कि लूप जिस स्टेज पे हो आई के, हमें वो कैरेक्टर मिल जाएगा। तो हमें पहले आर मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर एफ मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर आर मिलेगा। तो अब हमें एक एक कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं। अब हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, हमें पी के अंदर उस कैरेक्टर को ऐड कर देना है, सिंपल, हम उसे जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू P प्लस CH। तो CH क्या है, इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, कैर है, और P का क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और कैर को अगर हम ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग बन जाता है, क्योंकि ये लोअर डेटा टाइप है, ये हायर डेटा टाइप है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये कन्वर्ट होके P में स्टोर हो जाएगा। और अब हमें P के अंदर रिवर्स जो होगा वर्ड, वो अब हमें मिलने लगा, और अब हम इस फॉर लूप को बंद कर देंगे। इसके बाद से हम बस हमें इक्वालिटी चेक करनी है, क्योंकि अब हमें P में उसका रिवर्स मिल चुका है, अब हमें P भी मिल चुका है और हमारे पास S पहले से था। अब हमें बस इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो अब हम इसके लिए सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे इफ S डॉट इक्वल्स, और अब यहाँ पे आप P लिख दीजिए। अगर ऐसा होता है, S डॉट इक्वल्स P इक्वल्स एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसे हम इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे आप इक्वल्स या फिर इक्वल्स इग्नोर केस, जैसा आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स में क्या होता है कि केस जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है इक्वल्स। तो यहाँ पे अगर आप REFER लिखे और फिर इसे चेक करें कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा कि ये नहीं है, क्योंकि जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हमें मिलेगा REFER, क्योंकि ये उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे हम इस फॉर लूप की मदद से। तो अब हम इन दोनों को अगर चेक करें तो डॉट इक्वल्स जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे R कैपिटल रहा और यहाँ पे R स्मॉल है, यहाँ पे R स्मॉल है और यहाँ पे R कैपिटल है, तो ये केस सेंसिटिव हो गया, इसलिए हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप इसको इक्वल्स इग्नोर केस लिख दे, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन का यूज करें, तो ये हमें रिटर्न करेगा कि ये पैलिंड्रोम है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद से हम लिख देंगे कि अगर S डॉट इक्वल्स P है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब हम इस प्रोग्राम को एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एक बार हम ट्रेस करके समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि S में हम वर्ड ले रहे हैं यूजर से। तो मान लीजिए कि हमें S में मिल गया रेफर, REFER। इसके बाद से हम L के अंदर S डॉट लेंथ ले रहे हैं। तो S डॉट लेंथ करने पे L में हमें क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, क्योंकि इसकी लेंथ 0 1 2 3 4 यानी कि 5 है, इंडेक्स 0 से 4 तक। इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं जिसमें I की वैल्यू L-1 है। तो I की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, L-1, यानी कि 5 - 1 4। उसके बाद से हम चेक कर रहे हैं क्या 4 बड़ा या इक्वल है 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, हम फॉर लूप के अंदर आ गए। फिर हम लिख रहे हैं CH इज इक्वल्स टू S डॉट कैरेट I। तो अब हम CH में हमें क्या मिलेगा, S डॉट कैरेट 4। तो कैरेट 4 क्या होगा, कैरेट 4 हमें होगा R मिलेगा, तो CH की वैल्यू हमें R मिल गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, P इज इक्वल्स टू P प्लस CH। तो P की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे P की वैल्यू स्टार्टिंग में नल थी, तो ये क्या होगा, P इज इक्वल्स टू P प्लस CH, यानी कि P की पुरानी वैल्यू जो कि नल थी प्लस CH। तो CH की वैल्यू क्या है, R है, तो P की क्या वैल्यू हो जाएगी, अब R हो जाएगी। इसके बाद से I डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट होकर ये 3 हो जाएगा। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, हम इसके अंदर आ गए। अब हमें CH में क्या स्टोर होगा, S डॉट कैरेट I की वैल्यू 3 है, तो कैरेट 3, तो कैरेट 3 क्या मिल रहा है, E मिलेगा। अब हम यहाँ पे P इक्वल टू P प्लस CH, यानी कि P इक्वल टू P की पुरानी वैल्यू प्लस CH। तो P की पुरानी वैल्यू है R प्लस CH यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिल गया है था, E मिल गया था। इसके पहले कैरेट 3 में हमें CH की वैल्यू E मिल गई थी, तो P की पुरानी वैल्यू जो कि है R
प्लस सी एच, तो सी एच हो गया ई। तो अब हमारी पी की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई आर ई। अब इसके बाद से हम यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देते, तो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 2 हो गई। अब हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सही है, हम इसके अंदर आ गए। अब हम चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एस डॉट कैरेट 2, तो कैरेट 2 क्या है, वो है एफ, तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई एफ। फिर हम पी इक्वल टू पी की पुरानी वैल्यू प्लस सी एच, तो पी की पुरानी वैल्यू आर ई प्लस सी एच, सी एच की वैल्यू एफ, तो ये अब क्या हो गया आर ई एफ। अब इसके बाद से हम आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब हम फिर से चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सही है, हम इसके अंदर आ गए। एस डॉट कैरेट 1, तो कैरेट 1 क्या है ई है, तो सी एच की वैल्यू अब हो गई ई। इसके बाद से हम पी इक्वल टू पी प्लस सी एच, यानी कि पी की पुरानी वैल्यू प्लस सी एच, तो पी की पुरानी वैल्यू है रेफ प्लस सी एच हमें क्या मिला ई मिला। तो अब पी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी आर ई एफ ई। अब इसके बाद से हम आई को फिर से डिक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू हो गई 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन अभी भी सही है, तो हम एस डॉट कैरेट 0 निकाल लेंगे, कैरेट 0 हमें आर मिलेगा, तो सी एच की वैल्यू आर मिल गई। फिर इसके बाद हम पी इक्वल टू पी प्लस सी एच लेंगे, तो पी की पुरानी वैल्यू प्लस सी एच, तो पी की पुरानी वैल्यू क्या है, पी की पुरानी वैल्यू आर ई एफ ई है, और सी एच की वैल्यू क्या है आर है, तो प्लस आर हो गया। तो अब हमें पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आर ई एफ ई आर, तो हमें रिवर्स हो गया। अब इसके बाद से हम फिर से आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी -1। क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब इस फॉर लूप से हम बाहर निकल आएंगे। इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट है, जहां पे हम चेक करेंगे कि क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग जो एस था, एस डॉट इक्वल्स पी है, क्या ये दोनों इक्वल है, एस रेफर और पी जो यहाँ पे रिवर्स किया, ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये था प्रोग्राम पैलिंड्रोम वर्ड्स का।